पॉलिसी के बारे में ज्यादा बोले जाने की जरूरत है, लेकिन एक बात जिसका जिक्र अभी तक नहीं हुआ है वो ये है कि कई बार हमने देखा है रेप के मामलों को लेकर कई झूठे मामले भी सामने आते हैं, खासतौर से जब ये कहा जाता है कि शादी का झांसा देकर मेरे साथ रेप किया या हम लिव इन रिलेशन में रहते हैं हमारे साथ रेप किया। तो कई बार इन चीजों का जब मिसयूज होने लगता है तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो कानून हमारे बने हुए हैं या मामले जो लंबे खिंचते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो कई ऐसे परिवार जिसको हम लोग भी जानते हैं जिनके ऊपर झूठे आरोप लगे। एक लड़का जो बहुत ज्यादा परेशान था और फिर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इन बातों से हम कैसे निकल पाए, और बाद में उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसको लगा कि मेरे ऊपर इतने गंदे आरोप लगे। इस तरह के कई मामले सामने आते हैं, हमारे जानने वाले भी हैं। इससे निकलने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? और ये बहुत ज्यादा जरूरी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि डाउरी के लिए लॉज बने थे, वो अब्यूज भी हुए थे, उनका दुरुपयोग भी हुआ था, पर अल्टीमेटली क्या हुआ, 20 साल के बाद डाउरी के केसेस बहुत कम हो गए। तो मुझे लगता है वो एक कहावत जो आप हिंदी में है, गेहूं के साथ घून पिसता है। पीछे पढ़ाई लिखाई, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट, उसकी वजह भी है कि दहेज के मामले कम हुए। आप सभी ने बहस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहस खत्म करने से पहले बारी है फोटो राउंड की। इसमें बारी बारी से आपको 2 तस्वीरें दिखाई जाएंगी। आप सभी को उन तस्वीरों पर एक एक लाइन बोलकर क्लोजिंग कमेंट देना है। पहली तस्वीर, अयोध्या में रेप के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। हमें बोलना अच्छा हुआ, जो आरोपी है, अगर रेप का आरोपी है उसके घर पे बुलडोजर चलेगा तो वो नजीर भी बनेगी। मुझे लगता है कि जो पनिशमेंट है वो हमेशा ऐसा हो जो एग्जाम्पल सेट करे। अब चाहे आप उसे बुलडोजर के सेंस में देखें या फिर दुनिया के ऐसे देशों के वो आंकड़े उठाएं और पनिशमेंट्स उठाएं जहां पर रेप पर वाकई वो कंट्रोल कर पाए, चाहे वो केमिकल कास्ट्रेशन हो या फिर कुछ और। लेकिन वही सजा दी जानी चाहिए जो आप कानूनन दे सकते हैं। और अगर बुलडोजर चलाना है तो हाथरस में भी आरोपी के घर पे चलाइए, आप उन्नाव में भी आरोपी के घर पे चलाइए। अगर आप पार्टिजन तरीके से काम करेंगे तो आप न्याय का सिर्फ मजाक उड़ाएंगे। और कोई भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में लग जाते हैं एक सप्ताह, और लोग कहते हैं कि अगले दिन फांसी लगा दो, कहीं बुलडोजर चला दो। ऐसे नहीं चल सकता है। और बाद में कई ऐसे केसेस की चर्चा होती है जहां पर केस बिल्कुल पलट भी सकता है। तो मतलब पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होना चाहिए, मैं ये मानती। मुझे नहीं लगता कि किसी आरोपी के घर पे बुलडोजर चलाने से इस समस्या का समाधान होगा, क्योंकि जब आप बुलडोजर चलाते हैं तो पूरे परिवार को भी आरोपी बना देते हैं। किसी की स्कूल की किताबें होंगी, कोई बच्चों की गुड़ियाएं होंगी, किसी माताओं के कपड़े होंगे, उनकी दवाएं होंगी, वो सब उस बुलडोजर के आक्रोश में ढह जाती हैं। और वो पॉलिटिकल गिमिक ज्यादा होता है। और आरोपी आरोपी है, आरोपी दोषी नहीं है। तो मुझे लगता है कानून की कदर करनी चाहिए और वी शुड बिकम एन एनिमल स्टेट। मैं मौसमी की बात से अग्री करती हूँ। ये बुलडोजर एक्शन महज सांकेतिक होता है, इसका कुछ ज्यादा लाभ नहीं है, क्योंकि वहां पर योगी जी की सरकार है तो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल गया और वहां पर ये प्रथा भी एक तरीके से। लेकिन दूसरे राज्यों की अगर बात देखें तो वहां पर कहीं पर भी हमें ऐसे बड़े एग्जाम्पल्स नहीं दिखाई दिए जहां पर बुलडोजर चलाया गया और इस तरह का एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई हो कि अगर आप आरोपी हैं तो आपकी जितनी अवैध संपत्ति है उसे नष्ट कर दिया जाएगा। और होगा भी क्या, अगर वो संपत्ति नष्ट भी हो गई तो क्या उनकी आने वाली पीढ़ियों में से कोई रेप नहीं करेगा? वो इतना डर जाएगा? ऐसा नहीं होता है। इसके और भी पुनिटिव एक्शंस हो सकते हैं और कड़े सख्त प्रावधान, जैसा कि अंजना ने कहा, उस तरह के हो सकते हैं। पुलिस स्तर पर कार्रवाई बेहतर हो सकती है और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का सिर्फ गठन ना हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह काम भी हो। उसमें एक टर्म है फास्ट ट्रैक, यानी कि आप ट्रैक भी फास्ट कर रहे हैं और उस केस को आगे सजा तक ले जा रहे हैं कम से कम समय में। मुझे लगता है ये जो विजुअल था अयोध्या में बुलडोजर का गलत है, क्योंकि कानूनी स्तर पर अगर कोई कार्रवाई होती है वो बात सही है। इसमें जो आरोपी है वो दोषी है, उसकी जो फैमिली है वो दोषी नहीं है, वो भी उस घर में रहते हैं। एक एग्जाम्पल दूंगी, जब हम अकानूनी कार्रवाई को हम बहुत वो गैर कानूनी कार्रवाई को हम बहुत प्रेज करते हैं। हैदराबाद में इनकाउंटर हुए थे रेप के। अब हमें क्या पता चला है, जिन लोगों के इनकाउंटर हुए थे उनका डीएनए जो रेप विक्टिम है मैच नहीं हुआ। इससे कौन जिम्मेदार? हम अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि उस वक्त
ऐसा ही हुआ था, बहुत लोगों ने तालियां बजाई थी, आरोपी लेकिन पर बहुत कार्रवाई अच्छा हुआ। हुआ। कैसे बनेगी, ऐसे बहुत लेकिन अच्छा यहाँ हुआ। पर एक सवाल है कि नजीर कोई मामला कैसे बनेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसी से थोड़ा आगे जाते हुए हैदराबाद का मामला, मैं हैदराबाद भी गई थी रिपोर्टिंग के लिए, उस मामले ने भी पूरे देश भर में बहुत सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी भी राज्य में एक एग्जाम्पल सेट करना है, हमें पता है कि हमारी जुडिशरी में मामला जाता है वो कितना लंबा खिंचता है, पूरे परिवार के लोगों के पसीने छूट जाते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात तो होती है, लेकिन इस देश पर में ये चलिए, मैं ये मान भी चलने का लेती, तरीका मैं ये नहीं मान है। भी लेती अगर ये बुलडोजर हाथरस में चलता। मैं ये मान भी लेती कि चलिए सबके लिए एक ही कानून है, जो Exactly, कानून नहीं है, आरोपी पर नहीं, ये- दोषी ये पर उस कार्रवाई स्टेट का जरूरी कानून है। है। दोषी पर आरोपी पर नहीं, कार्रवाई, दोषी पर पर मुझे नहीं कार्रवाई लगता कुछ लेकिन भी सभी के इलीगल पास होना अवैध चाहिए। निर्माण अच्छा, नहीं है ना, सुनिए, इसलिए सुनिए। तो केस ऐसा है इसमें अवैध निर्माण था, वहाँ चल गया बुलडोजर, अब सबके पास नहीं है। घंटी बज गई।